बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम लोग केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज हाइड्रोकार्बन। छोटा सा चैप्टर है, इंशाल्लाह एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अगर सारी वीडियो एक साथ न भी देख सकें तो थोड़ा थोड़ा करके उसको देख लीजिएगा। इसके लिए आप लोग वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक हेडिंग होगी चैप्टर्स की, उसके नीचे टॉपिक्स और टॉपिक के साथ उनका टाइम, वीडियो के अंदर जो उनका टाइम है वो लिखा होगा। आपने जो टॉपिक देखना होगा उस पर जस्ट क्लिक कीजिएगा, वीडियो वहां से स्टार्ट हो जाएगी। हाइड्रोकार्बन्स बेटा सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाई जाती है। देखिए ना, नाम से पता चल रहा है हाइड्रोजन और कार्बन, यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। These are the organic compounds that contain carbon and hydrogen atoms only. बेटा ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनसे ज्यादा और कोई सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता। बाकी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इनसे बने होते हैं। इस वजह से बाकी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है। दीज आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब बच्चों इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड शामिल हैं? इसमें सिर्फ 4 किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन। हाइड्रोकार्बन्स इंक्लूड्स अल्केन, अल्केन्स। आपको पता है ना, अल्केन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की पूरी एक क्लास, पूरी एक होमोलोगस सीरीज, पूरी एक फैमिली का नाम है, जिसमें मीथेन भी आ जाता है, इथेन, प्रोपेन एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें। इसी तरीके से अल्कीन, अल्काइन एंड बेंजीन। बेटा ये जो अल्केन्स हैं ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, बाकी जितने भी हैं अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो अल्केन में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, जबकि अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन में मल्टीपल बॉन्ड, अल्कीन और बेंजीन में डबल बॉन्ड और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। अब बेटा इनकी एग्जांपल लिख दीजिएगा, एक एग्जांपल अल्केन की, एक अल्कीन की, एक अल्काइन की और एक बेंजीन की। मीथेन, CH4, मीथेन। बेटा देखिए ना, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, ये अल्केन है। आप लोगों ने पिछला चैप्टर अगर पढ़ा है ना तो ये चैप्टर बिल्कुल आसान है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन, इथीन। क्यों इथीन का? बच्चों ईथ का क्या मतलब है? 2 कार्बन, एक और 2 कार्बन। इन अल्कीन, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, तो क्या मतलब अल्कीन है। जरा देखें, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन, अल्काइन बन गया ना। अल्काइन की क्या पहचान होती है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, अल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इथाइन, ईथ क्यों लिखा? क्योंकि 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए स्टेम वर्ड ईथ होता है। और वाइन अल्काइन का सफिक्स है, कार्बन कार्बन में जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है ना, दिस ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन दिस एंड दिस कार्बन, इन 2 कार्बन के दरमियान है। बहुत सारे बच्चे ये समझ रहे होते हैं कि ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान है, ऐसा नहीं है। अब बच्चों बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? भाई बेंजीन का फार्मूला ये होता है CH डबल बॉन्ड, फिर CH सिंगल बॉन्ड,
सी एच डबल बॉन्ड सी एच, फिर सिंगल बॉन्ड था सी एच डबल बॉन्ड सी एच और सिंगल बॉन्ड। या इसको लिखने के और भी तरीके हैं, वो मैं आपको पिछले चैप्टर में समझा चुका हूं। बेंजीन, बेंजीन। तो बेटा ये आप लोगों ने इसकी एग्जांपल लिख देनी है, या बेंजीन का सिंपल मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दें C6H6, ये सारा कुछ बनाने की बजाय। बेटा इसमें से मुझे नहीं लगता कि कोई शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। हो सकता है हाइड्रोकार्बन की डिफिनीशन पूछ लें, तो बस आप लोगों ने ये डिफिनीशन लिख देनी है, ये जो पहला पॉइंट है, एक आधा एग्जांपल इसमें से लिख दें। ये सारी बातें ना एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। अब बेटा आपके कोर्स में सिर्फ अल्केन्स दिए गए हैं इस चैप्टर के अंदर, तो अब हम लोग पढ़ेंगे अल्केन्स। अल्केन्स क्या है बेटा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दीज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या मतलब? कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, पोजेस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड्स पाए जाते हैं बच्चों। अब बच्चों इनका जनरल फार्मूला लिखना है। अच्छा, आपकी बुक में ना एक बात लिखी हुई है कि ईच कार्बन फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड एंड ईच हाइड्रोजन फॉर्म 1 कोवलेंट बॉन्ड। तो बेटा वो कोई सिर्फ अल्केन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हर कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और हर हाइड्रोजन 1 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। लिहाजा वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो वैसे आपको पता होना चाहिए कि कार्बन कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है। वैलेंसी क्या मतलब है? नंबर ऑफ बॉन्ड, कितनी कोई चीज बनाती है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, हम लोग कहते हैं कार्बन टेट्रावैलेंट है। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट, क्या मतलब? 1 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन डाइवैलेंट, 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। हेलोजन मोनोवैलेंट, 1 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। और नाइट्रोजन ट्राइवैलेंट, 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। आपके कोर्स में बस यही एलिमेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। बेटा क्या फार्मूला होता है भाई? जनरल फार्मूला अल्केन का पढ़ चुके हैं ना आप लोग, सारी वही बातें रिपीट हो रही हैं। तो क्या जनरल फार्मूला होता है? CnH2n+2। अब इसकी एक आध एग्जांपल दे दें आप लोग। यहां पर एक कार्बन वाला अल्केन कौन सा होगा? जनरल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला बना लिया करें ना। एक कार्बन वाला क्या मतलब? एन की जगह 1 आ जाएगा, C11 लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर भी क्या लिखेंगे? 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 2 4, CH4 क्या बन गया? मीथेन। मीथ क्या मतलब? एक कार्बन। एन अल्केन है, अल्केन का सफिक्स, अल्केन के आखिर में क्या रहा है? ANE। अच्छा, अब 2 कार्बन वाला C2, N की जगह 2 लिख दिया। जरा देखें, यहां C के बाद 2 है, यहां C के बाद N है, क्या मतलब? N की जगह ही 2 लिखा हुआ है। तो N की जगह अगर यहां पर 2 लिखा है तो यहां पर भी 2 लिखेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 + 2 6, C2H6 क्या बन जाएगा? ईथेन। ईथ क्या मतलब? 2 कार्बन। इट इज अ स्टेम वर्ड फॉर 2 कार्बन एटम्स। और एन अल्केन का सफिक्स है। अब बच्चों हम लोगों ने पढ़ना है मीथेन और ईथेन। मीथेन क्या है? मीथ यानी 1 कार्बन, स्टेम वर्ड है ना फॉर 1 कार्बन। और एन अल्केन क्या मतलब? ये ऐसा अल्केन है जिसके अंदर सिर्फ 1 कार्बन होता है। तो बेटा अल्केन जो होमोलोगस सीरीज है ना, उसका पहला मेंबर है जिसके अंदर 1 कार्बन होता है, मीथेन। ये सिंपलेस्ट अल्केन है, इससे कोई कम कार्बन वाला अल्केन नहीं है, इस वजह से इसे सिंपलेस्ट कहते हैं। और बेटा जो नेचुरल गैस होती है ना, सुई गैस, जो हम घरों में जलाते हैं एज अ फ्यूल के तौर पर, उसमें ऑलमोस्ट मीथेन ही होती है। 96.6% सुई गैस के अंदर मीथेन होती है। तो यही 3 बातें लिखेंगे। इट इज द सिंपलेस्ट अल्केन। इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ
alkane homologous series, it contain one carbon. It is the main constituent of नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का ये मेन कंपोनेंट होता है। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आपने लिखना हो ना किसी भी चीज का, तो उसकी क्लास का जनरल फार्मूला आना चाहिए। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अल्केन, मीथेन अल्केन है ना, तो अल्केन का जनरल फार्मूला अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है, CnH2n+2। तो बच्चों अब इस जनरल फार्मूला से हम लोग मीथेन का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाएंगे और इथेन का भी। इसमें कितने कार्बन होते हैं, यहां लिखा है ना, इट कंटेन्स वन कार्बन एटम, एक कार्बन, तो एन की जगह वन लिखेंगे, सी वन हो जाएगा, यहां एन की जगह वन लिखेंगे, यहां पर भी वन लिखेंगे, वन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 2 4, तो CH4। सी असल में तो वन बना था, वन लिखने की जरूरत नहीं थी, और H कितने बने हैं, 4, CH4। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया। अब बेटा इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, आप लोगों ने ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस एंड डॉट से जाहिर करना है। एक चीज के इलेक्ट्रॉन को डॉट से और दूसरी चीज के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से। हम लोग कार्बन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो कर देते हैं और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो कर देते हैं। तो बेटा जब भी इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाना हो ना ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो बड़ा आसान होता है, बस कार्बन के एटम लिख दिया करें। अब इसमें एक ही कार्बन का एटम है, जरा देखें, ये कार्बन का एटम हो गया। आपको पता है कि कार्बन में कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है ना, एटॉमिक नंबर 6 क्या मतलब, उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में हो गए, लेकिन हम लोगों ने फर्स्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन नहीं बनाने, हम लोगों ने जो लास्ट शेल होता है ना, वैलेंस शेल, सिर्फ उसके इलेक्ट्रॉन बनाने होते हैं। क्यों? क्योंकि जो बॉन्ड बनते हैं ना, बॉन्ड, वो लास्ट शेल वाले अनपेयर इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। लास्ट शेल के जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वाले इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो जरा देखें, कुल 6 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में हो गए 2, दूसरे में 4, और दूसरा ही शेल आखिरी शेल है। 4 इलेक्ट्रॉन को हम लोग डॉट से शो करेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा और ये चौथा इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बच्चों हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन के एटम हैं, हर हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एक इलेक्ट्रॉन है, उसका शेल भी एक ही है, वही पहला शेल भी है और वही आखिरी शेल भी है, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो जरा देखें, अब मैं हाइड्रोजन का ये एटम बना रहा हूं, हाइड्रोजन का एटम, और इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर बना देंगे। इसके इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से शो किया है। बेटा ये जो पेयर बना है ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, ये डॉट वाला, और ये क्रॉस वाला हाइड्रोजन का है। इस तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाए दो एटम के दरमियान, कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का, दूसरा एक एटम का, तो हम लोग कहते हैं कि ये एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया है। तो ये एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया बेटा कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान। अब बच्चों दूसरा हाइड्रोजन एटम, 4 हाइड्रोजन एटम है ना, तो एक ने यहां इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना दिया, एक बेटा हम लोग यहां ऊपर बना देंगे, ये हाइड्रोजन का एटम बना दिया, और इसका ये इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने क्रॉस से शो कर दिया। दूसरा हाइड्रोजन का एटम हम लोग ये बना देंगे, तीसरे वाला हाइड्रोजन का एटम, और ये उसका इलेक्ट्रॉन, ये एक और कोवलेंट बॉन्ड बन गया। बेटा चौथे वाला हाइड्रोजन का एटम ये बन गया, और इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना ना, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर, ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। अब बच्चों स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम लोग क्या करेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड को इन दो इलेक्ट्रॉन की बजाय एक छोटी सी लाइन से शो कर देते हैं। जरा देखें, ये कार्बन हो गया, कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बन गए। अब यहां पर कौन सी चीज, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक एक कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो बच्चों ये आ गया मीथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब बच्चों इथेन, इथेन अल्केन जो होमोलोगस सीरीज है उसका सेकंड मेंबर है, दूसरा मेंबर है। इसके अंदर कार्बन की तादाद 2 होती है। इट इज द सेकंड मेंबर ऑफ अल्केन होमोलोगस सीरीज।
बेटा इसके अंदर 2 कार्बन के एटम होते हैं, इट कंटेन्स 2 कार्बन एटम। अब बच्चों इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है, तो भाई यही जनरल फार्मूला लिखेगा, क्योंकि ये भी अल्केन है। नाम से आप कैसे पहचानेंगे कि इस कंपाउंड की होमोलोगस सीरीज या क्लास या फैमिली कौन सी है? नाम के आखिर में जो सफिक्स लिखा होता है ना, जैसे यहां पर लिखा हो ANE, एन, एन कौन सी क्लास का सफिक्स है? अल्केन का। तो ये अल्केन है और अल्केन का जनरल फार्मूला ये मैंने लिख दिया है। तो जरा देखें, इस जनरल फार्मूला से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाएंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला से फिर इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल फार्मूला और कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे। तो बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा इथेन का? जरा देखें ना, हम लिखा है इट कंटेन्स 2 कार्बन, 2 कार्बन होंगे, यानी n की तादाद 2 हो जाएगी, n की जगह 2 लिखेंगे तो C2 बन जाएगा, C2। अब यहां n की जगह 2 लिखा है तो यहां पर भी n की जगह 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4, 4 प्लस 2 6, तो H6 बन जाएगा, C2H6 इथेन का फार्मूला बन गया। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है भाई, 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन, 1 कार्बन लिखा, इस कार्बन के गिर्द हम लोगों ने 4 इलेक्ट्रॉन बना देने। क्यों? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के अंदर, 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, वो बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बॉन्ड नहीं बना रहे। 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में तो 4 आखिरी शेल में, टोटल 6 हो गए ना, 2 फर्स्ट शेल में और 4 आखिरी शेल में। तो जनाब वो 4 इलेक्ट्रॉन हम लोग इस तरीके से बना देंगे, 1 2 3 और 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के मैंने डॉट से शो कर दिए। अब बेटा दूसरा कार्बन भी यहां पर बना देंगे, ये वाला दूसरा कार्बन, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन, एक ये और एक ये, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। बेटा देखें ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये पेयर बना रहे हैं 2 कार्बन के एटम के दरमियान। जब 2 एटम के दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बना रहे हो और वो पेयर इस तरह का हो कि उनमें से एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का हो, तो हम लोग कहते हैं कि ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अब ये तो हम लोग ने 2 कार्बन बना दिए, उसके अलावा 6 हाइड्रोजन है। आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहां पर ये हम लोग हाइड्रोजन का एटम बनाएंगे, हाइड्रोजन का एटम, और ये उसका इलेक्ट्रॉन मैंने क्रॉस से शो कर दिया। देखिए ना, डॉट एंड क्रॉस, इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस, इलेक्ट्रॉन को हम लोग ने डॉट से, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट से शो कर दिया, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से। अब बच्चों जरा देखें, यहां पर ये वाला हाइड्रोजन और ये उसका इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन और ये उसका इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और उसका इलेक्ट्रॉन, ये वाला हाइड्रोजन और उसका इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों ये हाइड्रोजन और उसका इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बन गया इथेन का। अब बच्चों स्ट्रक्चरल फार्मूला बड़ा आसान है, 2 कार्बन है, कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बना दें। अल्केन है ना, अल्केन की पहचान क्या होती है? कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड। अब आपको पता है हर कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ये वाला कार्बन 1 कोवलेंट बॉन्ड पहले से बना रहा है, 3 और बना देगा ताकि 4 कोवलेंट बॉन्ड पूरे हो जाएं। ये भी पहले से 1 बना रहा है, 3 और बना देगा ताकि 4 पूरे हो जाएं। अब बच्चों जरा देखें ना, इन बॉन्ड की दूसरी साइड पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला बन गया किस चीज का? इथेन का। अब बच्चों कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला में ये जो एक यूनिट बनी है ना, ये पूरी एक यूनिट कहलाएगी, ये वाली यूनिट, इसकी एब्रीवेशन लिखेंगे। क्या एब्रीवेशन बनेगी? इसकी एब्रीवेशन बन जाएगी CH3, एक C है उसके साथ 3 H हैं, CH3। बच्चों इसकी भी एब्रीवेशन लिख देंगे, क्या एब्रीवेशन लिखेंगे? CH3। तो ये जनाब बन गया है कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला इथेन का। अब बच्चों प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, आपकी बुक में ना हेडिंग थोड़ी सी लंबी दी गई है, जनरल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, तो मैंने लंबी चौड़ी हेडिंग बजाय शॉर्ट करके उसको लिख दिया प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है भाई, लेब्स के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर अल्केन अगर प्रिपेयर करना पड़ जाए तो कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं? वैसे मोस्टली तो ये जमीन से हासिल होते हैं, पेट्रोलियम जमीन से हासिल होता है ना, तो उसके अंदर एक अल्केन नहीं होता, बहुत सारे अल्केन्स होते हैं। लेकिन अगर लेब्स में बनाना पड़ जाए तो कैसे बनाएंगे? आपकी बुक में 3 मेथड दिए गए हैं। कौन कौन से 3 मेथड? एक अल्कीन और अल्काइन से, दूसरा अल्काइल हैलाइड से,
और तीसरा बेटा जो हायर अल्केन होती है ना, बड़ी अल्केन जिनमें कार्बन की तादाद बहुत ज्यादा होती है, उनकी क्रैकिंग, उनको तोड़कर। तो हम लोग पहला मेथड अभी पढ़ेंगे बाई अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन और अल्काइन की अगर आप लोग हाइड्रोजिनेशन कर दें ना, उनके अंदर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करवा दें, तो वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। बच्चों कौन सी ऐसी जगह है जहां पर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड होता है? मल्टीपल बॉन्ड, जहां पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का क्या मतलब होता है? डबल या ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वाली जो जगह होती है वहां पर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड होता है। अब जरा इसको एग्जांपल से समझते हैं, फिर बाद में ये ऊपर वाली चीजें लिख लेते हैं। बेटा जरा देखिए ना, एक अल्काइन है, अल्काइन, सिंपलेस्ट अल्काइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अल्काइन है ना, अल्काइन की क्या पहचान होती है? कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड। और अल्काइन जो होमोलोगस सीरीज है उसका पहला मेंबर, उसमें 2 कार्बन होते हैं, यही है। इसका नाम बताएं। चले आप लोग पिछला चैप्टर पढ़ चुके हैं, अच्छी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, इसका नाम बताएं। शाबाश बच्चों, इसका नाम है इथाइन। ईथ। क्यों? 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए स्टेम वर्ड ईथ। कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, क्या मतलब? ये अल्काइन है। और अल्काइन के आखिर में YNE, देखिए ना, अल्काइन के आखिर में YNE, तो ये सफिक्स लग जाएगा इथाइन। लेकिन बच्चों इसका कॉमन नेम भी आपको आना चाहिए। इसका कॉमन नेम होता है एसिटाइलीन गैस। एसिटाइलीन, ये इसका कॉमन नेम है, ये आपको आना चाहिए। बच्चों इसमें आप हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करवाएंगे। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को हमेशा लिखते हैं H2। इसके लिए जो कंडीशन चाहिए होती है ना बेटा, वो निकल एक मेटल है, डी ब्लॉक की मेटल है, निकल फाइनली पाउडर शक्ल में होती है, पिसी हुई शक्ल में होती है, ये कैटलिस्ट का काम करती है, कैटलिस्ट का। और इस दौरान टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और हाई प्रेशर भी चाहिए होता है, हाई प्रेशर। ये कंडीशन है, ये कंडीशंस हैं। अगर कोई आप लोगों से पूछ ले, जो क्वेश्चन आ जाए, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, तो क्या कंडीशन होंगी? फाइनली पाउडर्ड निकल। और कोई पूछ ले कि ये निकल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप लोगों ने कहना कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। कैटलिस्ट कौन से होते हैं? जो रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, जो रिएक्शन का रेट, स्पीड बढ़ा देते हैं। और टेम्परेचर इसमें कितना चाहिए होता है? 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर भी हाई होना चाहिए। तो अब इसमें होगा क्या, जरा देखो बच्चों। H हमेशा H2 की शक्ल में लिखना है जब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की बात करें, और हाइड्रोजनेशन होती ही एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है। बच्चों इस दौरान ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। डबल में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। तो यहां पर 2 पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वीक होते हैं, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, तो एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा। जब ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा तो आपके पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगा CH। अब एक बॉन्ड तो टूट गया, डबल बॉन्ड और फिर CH, CH डबल बॉन्ड CH। अब देखें ना बेटा, कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है, कार्बन के बॉन्ड पूरे नहीं है। कार्बन के 2 बॉन्ड तो ये हो गए, और एक हाइड्रोजन वाला 3। कार्बन बनाता कितने बॉन्ड है? 4। तो क्या मतलब, इसने अब एक और बॉन्ड बनाना है। तो ये पता है और बॉन्ड किस चीज के साथ बनाएगा? यहां पर 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना देगा। एक हाइड्रोजन यहां से इसके साथ लग जाएगी, तो यहां नीचे अलग हाइड्रोजन लिखने की बजाय हम लोग ये नहीं लिखते सारे का सारा, बल्कि यहीं पर नीचे 2 लिख देते हैं। एक हाइड्रोजन पहले थी, एक और ऐड हो गई, तो H2 लिख दिया। अब बच्चों इसको देखें, इस कार्बन के भी इस वक्त 3 बॉन्ड बन रहे हैं, 2 ये और एक ये, 3। क्या मतलब, इसने भी अब एक और बॉन्ड बनाना है। तो वो एक बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? यहां 2 हाइड्रोजन थी ना, एक यहां लग गई, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना देगी। तो इसमें यहां नीचे अलग से H लिखने की बजाय, ये H पहले से एक लिखा हुआ है, एक और H जो नीचे लगेगा उसको हम लोग यहां पर 2 करके लिख देते हैं, H2 बन जाएगा। अब बच्चों ये अल्केन नहीं बना, हमें बनाना तो अल्केन था ना, लेकिन अब ये अल्केन नहीं बना, ये बना है अल्कीन। और ये कौन सी अल्कीन है? ईथीन। ये ईथीन बना है। अब आगे ईथीन की मजीद हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे।
यहां पर मैं लिखूंगा आगे दूसरी क्वेश्चन, उसमें वो वाली चीज लिख दूंगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या चीज है, इथीन। इथीन क्यों लिखा, दो कार्बन के लिए स्टेम वर्ड ईथ, डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड क्या मतलब अल्कीन है, अल्कीन का सफिक्स इन, इथीन। इसका बेटा कॉमन नेम भी आपको पता होना चाहिए, इथाइलीन, इथाइलीन कॉमन नेम है। अब बच्चों इसमें मजीद हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ऐड होगा, जब तक सिंगल बॉन्ड नहीं आ जाता उस वक्त तक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड होता रहेगा। अब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड होगा तो कंडीशंस कौन सी होंगी बच्चों, कंडीशंस कौन सी होंगी, यही कंडीशन होंगी, निकल फाइनली पाउडर फॉर्म में, बारीक पाउडर की शक्ल में निकल इस्तेमाल होगी। टेम्परेचर कितना होगा, 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, ये कंडीशन हो गई, ये लाजमी याद रखनी है, इनके बगैर रिएक्शन नहीं होगा। अब रिएक्शन कैसे होगा बच्चों, ये दो बॉन्ड हैं, एक सिग्मा और एक पाई, जब भी डबल बॉन्ड होगा एक सिग्मा और एक पाई, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कौन सा बॉन्ड वीक होता है, कौन सा बॉन्ड कमजोर होता है, पाई, सिग्मा स्ट्रांग होता है, तो एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि मैंने अब नीचे वाले को तोड़ा कि ये पाई है, नहीं, आप किसी एक को पाई कह दे, एक सिग्मा होगा। अब ये कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड टूट गया ना तो क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। बेटा जब एक पाई बॉन्ड टूटता है ना तो दो एटम जिनके दरमियान वो बॉन्ड होता है दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हो जाता है। अब जरा देखें, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड फ्री होगा, इसका भी एक बॉन्ड फ्री होगा, यहां से आप काउंट कर सकते हैं। देखें इस कार्बन का ये एक बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, दो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, कितने, 3, बनाने कितने चाहिए थे, 4, तो अब ये एक बॉन्ड और बनाएगा, किसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा, यहां दो हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगा। वो बेटा एक हाइड्रोजन अलग लिखने की बजाय हम लोग क्या करेंगे, यहां पर दो हाइड्रोजन है ना तो एक हाइड्रोजन और जो जहां नीचे लगा था उसका इजाफा हो गया, तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, 3, तो H2 की बजाय H3। अब बेटा इसका भी एक बॉन्ड आपको नजर आ रहा होगा कि फ्री है, अभी नहीं बना रहा ये एक बॉन्ड, ये जरा देखें एक बॉन्ड ये आपको नजर आ रहा है, दो बॉन्ड, दो हाइड्रोजन है ना तो हाइड्रोजन के साथ दो बॉन्ड, एक और ये दो, 3 बॉन्ड। अभी इसने एक और बॉन्ड बनाना है क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट है, कार्बन टोटल 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो बच्चों ये एक और जो हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा तो यहां इस तरह नीचे अलग लिखने की बजाय आप इसको न लिखें और इसको इसी के साथ ऐड कर दें, दो हाइड्रोजन ये एक, ये 3 हो गए, तो इसको यहां से मिटाकर यहां पर 3 लिख दें, तो देखें ये अल्केन बन गया है, इथेन, इथेन बन गया है, दो कार्बन वाला अल्केन है, ईथ, दो कार्बन के लिए स्टेम वर्ड ईथ, सिंगल बॉन्ड क्या मतलब अल्केन है, अल्केन का सफिक्स क्या होता है, एन, हमने अल्केन ही बनाना था ना तो ये अल्केन ही बन गया है। किससे बनाया हम लोगों ने, अल्काइन से। बेटा अगर अल्काइन से आ जाए तो आप लोगों ने ये दोनों इक्वेशन लिखनी है, लेकिन अगर अल्कीन से आ जाए तो फिर यहां से स्टार्ट करना है और यहां तक सिर्फ एक इक्वेशन लिखनी है। अच्छा बच्चों यहां पर तो ये इक्वेशन दी गई हैं, आपके एग्जाम में ज्यादातर इक्वेशन इस तरीके से आती है कि ये वाली चीज लिखी होती है, आगे एरो लिखा होगा, ये ऊपर नीचे वाली चीजें और ये वाली चीज लिखनी होती है, ये तो आसान तरीका हो गया। लेकिन बाज औकात ऐसा भी वो कह देते हैं, हाउ विल यू प्रिपेयर इथेन फ्रॉम इथाइन, नाम दिए होते हैं, तो बेटा नाम से पहले आपको स्ट्रक्चर लिखना आना चाहिए, तब जाकर आप ये रिएक्शन करवा पाएंगे। अब बच्चों इससे आगे कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज दी गई है, वो भी कर लेते हैं क्योंकि उसमें भी यही काम किया गया है। सिर्फ यहां पर हम लोगों ने इथाइन यानी 2 कार्बन वाला अल्काइन लिया था, वहां पर 3 कार्बन वाला अल्काइन दिया गया है। उसके अलावा आप 4 कार्बन वाला भी कर सकते हैं, 5 वाला भी कर सकते हैं, अगर समझ में आ जाए तो। बच्चों कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 14.1 पेज 197। अगर बेटा ये एक्सरसाइज न दी होती ना तो फिर मैं खुद अपने पास से ये वाली एग्जांपल देता, क्योंकि सिर्फ इस एक एग्जांपल से ये समझ में पूरा नहीं आता। बच्चों कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, ये रिएक्शन दी हुई हैं, तो देखें कह रहा है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। बेटा देखें ना कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया, क्या मतलब ये है अल्कीन। कौन सा अल्कीन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को प्रोप, और अल्कीन है तो इन प्रोपीन। अब इसकी हाइड्रोजनेशन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन H2 ऐड करवाना है।
ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कौन सी जगह पर ऐड होगा बेटा? मल्टीपल बॉन्ड की जगह पर। जहां पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां पर एडिशन रिएक्शन होते हैं। हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो बच्चों कैसे ऐड होगा जरा देखें। ये जहां डबल बॉन्ड है ना, यहां पर एक बॉन्ड सिग्मा, एक बॉन्ड पाई। कौन सा बॉन्ड टूटेगा? पाई। किसी एक को आप पाई कहते हैं, ये नीचे वाला तोड़ दें, ये ऊपर वाला। इस तरह की मैं ये लाइन लगा देता हूं ताकि पता चल जाए कि ये बॉन्ड टूट रहा है। जब बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के एटम के दरमियान है, तो इस कार्बन के एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, इस कार्बन के एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। जब भी कोई बॉन्ड टूटता है दो एटम के दरमियान, तो उन दो एटम का एक एक बॉन्ड फ्री हो जाता है। अभी जरा देखें ना, यहां पर कोई बॉन्ड इस कार्बन का फ्री नहीं है। क्यों फ्री नहीं है? इस कार्बन का एक बॉन्ड ये आपको नजर आ रहा होगा, इस कार्बन के ये दो बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं। कितने हो गए? 3। एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ 4 पूरे हो गए। इसके भी जरा देख लें, इसके दो बॉन्ड ये और दो हाइड्रोजन के साथ, देखें दो हाइड्रोजन लिखी हैं, दो हाइड्रोजन के साथ 4 कोवलेंट बॉन्ड इसके भी पूरे हैं। लेकिन जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो एक एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। क्या स्ट्रक्चर बनेगा जरा देखें। ये तो वैसे का वैसा रहेगा, CH3। CH3 आगे क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH। दो बॉन्ड थे, एक बॉन्ड टूट गया तो एक बॉन्ड बनेगा। आगे कौन सी चीज? CH2। आप जरा देखें, इस कार्बन के बॉन्ड पूरे हैं, इस पर कुछ असर नहीं हुआ। बेटा जब हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था ना, अगर आप लोगों को पिछली क्लास याद है फंक्शनल ग्रुप वाली, तो वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप आर द साइट्स ऑफ रिएक्टिविटी। फंक्शनल ग्रुप वो जगह होती है जहां पर रिएक्शन होता है। तो ये रिएक्शन ही तो हो रहा है, हाइड्रोजन जहां पर आकर ऐड हो रही है। तो कौन सी जगह पर? फंक्शनल ग्रुप। अल्कीन या अल्काइन का फंक्शनल ग्रुप क्या पढ़ा था? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो याद रखें रिएक्शन हमेशा फंक्शनल ग्रुप। तो अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड, तो यहां पर रिएक्शन होगा, इस जगह पर नहीं होगा। अल्काइन का बताएं यहां पर कौन सी जगह पर होगा? जी जनाब, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, वहां पर ये फंक्शनल ग्रुप है, यहां पर आकर रिएक्शन होगा। इस जगह पर रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन याद रखें, कंपाउंड जितना बड़ा क्यों ना दिया हुआ हो, रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप वाली जगह पर जाकर होगा। तो बच्चों आप जरा देखें, इस कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो गया। बेटा अभी अगर आप इस कार्बन के बॉन्ड काउंट करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा 4 पूरे नहीं है। ये जरा देखें, एक बॉन्ड ये, एक ये, 2 और एक हाइड्रोजन के साथ 3। इसलिए एक और कोवलेंट बॉन्ड बनाना है। आप इसका एक कोवलेंट बॉन्ड फ्री हो गया। अब बच्चों इस कार्बन के भी जरा बॉन्ड काउंट कर लें, एक ये और 2 हाइड्रोजन के साथ 3। इसका भी एक बॉन्ड फ्री हो गया। अब ये वाला बॉन्ड जो इसका फ्री हुआ, ये किस चीज के साथ बनेगा? 2 हाइड्रोजन है ना, तो एक हाइड्रोजन यहां बॉन्ड बना देगा, एक हाइड्रोजन यहां बॉन्ड बना देगा। अब ये वाला स्ट्रक्चर लिख लें, ये भी ठीक है, लेकिन इस तरह लिखना ज्यादा मुनासिब नहीं है। तो हाइड्रोजन को हम लोग क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को अलग लिखने की बजाय इसी के साथ ऐड कर देंगे। एक हाइड्रोजन पहले है तो 2 यहां लिख देंगे और ये वाला हाइड्रोजन अब मिटा देंगे। इसी तरीके से बच्चों जरा देखें, ये वाला हाइड्रोजन इधर अलग लिखने की बजाय इसी के साथ ऐड कर देंगे। यहां 2 पहले हैं और एक ये वाला, 3 हो जाएंगे, CH3 बन जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन मिटा देते हैं। तो बच्चों देखें ना, ये अल्केन बन गया है। अल्केन की क्या पहचान होती है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये वाला जो बॉन्ड है इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान है, देखें सिंगल बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड। तो हम लोगों ने अल्केन बनाया, किससे? अल्कीन से। यही तो काम हमने करना था। और कैसे बनाया? हाइड्रोजिनेशन की, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एट द पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, H2 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होती है। अगर सिर्फ H लिखेंगे तो वो या तो एटॉमिक हाइड्रोजन होगी या फिर नेसेंट हाइड्रोजन होगी। सिर्फ H लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एटॉमिक हाइड्रोजन या नेसेंट हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन को भी सिर्फ H लिखते हैं, नेसेंट को भी सिर्फ H लिखते हैं। दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब बच्चों इसमें जरा देखें, इसमें ना होगा ये कि ये एक बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड टूटेगा, ट्रिपल बॉन्ड है, एक सिग्मा 2 पाई, पाई वाले बॉन्ड टूटेंगे। बेटा एक बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन के एक बॉन्ड फ्री, इस कार्बन के एक बॉन्ड फ्री। और अगर दूसरा बॉन्ड भी टूट गया, हम दोनों एक साथ तोड़ देते हैं, तो फिर एक और इस कार्बन का बॉन्ड फ्री, एक और इस कार्बन का बॉन्ड फ्री। क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा जरा देखें बच्चों। CH3 ये तो वैसे का वैसा रहा। अब ये बन गया C। और बच्चों जहां ट्रिपल बॉन्ड में से 2 बॉन्ड टूट गए, जो 2 पाई थे टूट गए, अब सिर्फ एक बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड रह गया। अब बच्चों इसके साथ क्या लग जाएगा? CH, ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। अब जरा देखें ना, इस कार्बन के एक बॉन्ड ये और एक ये, 2 बॉन्ड बन रहे हैं।
कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो इसका मतलब इसके 2 बॉन्ड अभी भी फ्री हैं, तो ये 2 बॉन्ड और बनाएगा। इसके जरा देखें, इसका एक ये बॉन्ड और एक हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड इसके भी फ्री हो गए। क्यों 2 बॉन्ड फ्री हुई है? बेटा 2 पाई बॉन्ड टूटे। जब 2 पाई बॉन्ड टूटते हैं तो एक एटम के भी 2 बॉन्ड फ्री हो जाते हैं, दूसरे के भी 2 बॉन्ड फ्री हो जाते हैं। अगर 1 पाई बॉन्ड टूटे तो एक एटम का 1 बॉन्ड फ्री होगा, दूसरे एटम का भी 1 बॉन्ड फ्री होगा। 2 पाई बॉन्ड टूटेंगे तो एक के भी 2 और दूसरे के भी 2 बॉन्ड फ्री हो जाएंगे। अब बच्चों यहां पर कौन सी चीज लग जाएगी? जरा देखें, यहां पर 4 हाइड्रोजन है, ये शुरू में हम लोगों ने 2 लगा दिया और ये 2 हाइड्रोजन थे, इस 2 ने इनको डबल कर दिया, 2 × 2 4। तो उन 4 में से एक हाइड्रोजन का एटम यहां लग गया, एक यहां लग गया, एक यहां लग गया और एक यहां लग गया। लेकिन कंडेंस फार्मूला कैसे लिखेंगे? इसके साथ ये जो 2 CH है ना, इनको अलग लिखने की बजाय यहीं पर लिख दें H और साथ 2 लगा दें, ये वाले फिर बिठा दें। अब बच्चों ये जो 2 ऊपर नीचे लिखे ना, इनको अलग लिखने की बजाय CH3 करके लिख दें। देखिए ना, इस कार्बन के साथ 1 2 3, तो यहां CH3 करके लिख दें और इसको मिटा दें, तो ये अल्केन बन गया है। किससे? अल्काइन से। अल्काइन से जब बनेगा 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड होंगे, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है। अगर 1 पाई बॉन्ड होगा तो 1 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, 2 पाई बॉन्ड होंगे तो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। तो बच्चों ये तो हो गई कौन सी चीज? प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। अच्छा, यहां पर 2 और बातें भी लिखी हुई हैं, उनमें से एक तो डिफिनेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड क्या मतलब? डबल या ट्रिपल बॉन्ड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये लाजमी लिखना है, मॉलिक्यूल है यानी H2 की शक्ल में है हाइड्रोजन, एट मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड क्या मतलब? डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। अब बच्चों कंडीशन कौन कौन सी होती हैं हाइड्रोजिनेशन के लिए? ये जो कंडीशन मैं बता रहा हूं ये अल्कीन और अल्काइन के हाइड्रोजिनेशन के लिए है। कौन सी कंडीशन होती हैं? निकल किस शक्ल में होता है? निकल तो मेटल है ना, तो मेटल का पूरा एक पीस नहीं होता, बड़ा सा ब्लॉक नहीं होता बेटा, फाइनली पाउडर फॉर्म में होता है। पाउडर फॉर्म में करने से फायदा ये होता है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अच्छा, और टेम्परेचर कितना चाहिए? 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड और हाई प्रेशर। या आप इस सारे की जगह पर ना प्लेटिनियम और प्लेडियम, प्लेटिनियम या प्लेडियम, प्लेटिनियम और प्लेडियम भी मेटल्स हैं, उनको आप लोग कैटलिस्ट के तौर पर यूज कर लें, तो उसके लिए फिर नॉर्मल रूम टेम्परेचर चाहिए होगा। लेकिन बेटा प्लेटिनियम बहुत महंगी होती है, उसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, बहुत महंगी होती है, गोल्ड से भी महंगी है। इस तरीके से प्लेटिनियम भी महंगी है, तो ज्यादातर इंडस्ट्री वाले ये निकल ही यूज करते हैं। तो पहली कंडीशन हम लोग क्या लिखेंगे? फाइनली पाउडर्ड निकल 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, या फिर और क्या लिखेंगे? प्लेटिनियम या फिर प्लेडिनम PD एट रूम टेम्परेचर। उनके लिए हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है, रूम टेम्परेचर। बच्चों ये तो हो गई प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन। इसके बाद बेटा हम लोग अल्काइल हैलाइड से इसकी प्रिपरेशन पढ़ते हैं। अल्केन की प्रिपरेशन का सेकंड मेथड बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन करनी है बेटा। अल्काइल हैलाइड्स आपको आने चाहिए, पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़े थे, वहां पर इनकी हेडिंग डली हुई थी हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स और अल्काइल हैलाइड एक ही चीज होती है, इनकी रिडक्शन कर देनी है। रिडक्शन क्या मतलब होता है? एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। मैंने यहां पर लिख दिया है एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन को कैपिटल H लिखकर उसके गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट या सिर्फ इस तरीके से 2 लाइनें लगा देते हैं, इस तरीके से
ये 2 लाइनें लगा देते हैं, ये एटॉमिक फॉर्म में होती है। एक एटम अलग है ना, तो एटॉमिक फॉर्म में इज कॉल्ड रिडक्शन। बेटा ये नेसेंट हाइड्रोजन आप स्टोर नहीं कर सकते। हाइड्रोजन ना बच्चों 3 किस्म की होती है। एक कहलाती है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, जो मॉलिक्यूल की शक्ल में होती है, 2 हाइड्रोजन के एटम आपस में बॉन्डेड होते हैं, उसको H2 लिखते हैं। ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है। इसको आप स्टोर कर सकते हैं। आपने प्रिपेयर कर लिया मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को सिलेंडर के अंदर या किसी भी चीज के अंदर, आप इसको फिल करके रख दें, भले 10 साल 20 साल जितना आपका दिल करता है आप इसको स्टोर कर दें, ये स्टेबल। लेकिन नेसेंट हाइड्रोजन या एटॉमिक हाइड्रोजन दोनों को इसी तरीके से लिखते हैं, ये स्टेबल नहीं होती। ये जिस वक्त इस्तेमाल करनी होती है उसी वक्त प्रिपेयर की जाती है। अब नेसेंट हाइड्रोजन और एटॉमिक हाइड्रोजन में क्या फर्क होता है बेटा? अगर हाइड्रोजन ये जो एटॉमिक फॉर्म में है, ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को तोड़कर बनाई जाए, जैसे जरा देखें ना, ये H2 है, 2 हाइड्रोजन के एटम के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है। ये असल में इस तरीके से होती है, ये जो बीच में लाइन है ना, ये कोवलेंट बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन के दरमियान। अगर ये वाला कोवलेंट बॉन्ड आप तोड़ दें तो 2 हाइड्रोजन के एटम अलग हो जाएंगे। बेटा ये वाले जो 2 हाइड्रोजन के एटम अलग होंगे, या तो आप आगे प्लस करके ये इस तरह H लिख दें, या एक ही दफा H लिखें और उसके शुरू में 2 लिख दें, तो ये एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन है। और इसके गिर्द हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, ये कहलाती है एटॉमिक हाइड्रोजन। और ये कौन सी हाइड्रोजन है? ये वाली जो हाइड्रोजन है, या ये एक ही चीज है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। क्या फर्क है? यहां पर 2 हाइड्रोजन के एटम है और दोनों आपस में बॉन्डेड है। यहां पर 2 हाइड्रोजन के एटम है, शुरू में नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये 2 अलग अलग है, आपस में बॉन्डेड नहीं है एटॉमिक फॉर्म में। ये अनस्टेबल होती है, अनस्टेबल। इसको बेटा अगर कोई और चीज मिलेगी तो ये फौरन उसके साथ रिएक्ट करके बॉन्ड बना लेगी। लेकिन अगर कोई और चीज नहीं मिलेगी तो 2 हाइड्रोजन के एटम आपस में कंबाइन होकर वापस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेसेंट हाइड्रोजन भी इसी तरह की होती है, लेकिन क्या फर्क होता है एटॉमिक हाइड्रोजन और नेसेंट हाइड्रोजन में? बेटा एटॉमिक हाइड्रोजन बनती कैसे है? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को तोड़कर, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। लेकिन अगर कोई हाइड्रोजन का कंपाउंड है, जैसे वाटर है ना, वाटर H2O, वाटर का फार्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं? वाटर का स्ट्रक्चर इस तरीके से लिखते हैं HOH, H2O बन गया। अगर आप इसको तोड़ेंगे ना, इसको तोड़ेंगे, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। एटॉमिक ऑक्सीजन आपके पास बनेगी, ये एटॉमिक ऑक्सीजन है, और 2 हाइड्रोजन के एटम आपके पास बनेंगे, 2 हाइड्रोजन के एटम। अब बेटा ये भी एटॉमिक फॉर्म में है, लेकिन ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को नहीं, हाइड्रोजन के कंपाउंड को तोड़कर बनाई गई है। कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के एटम होते हैं। तो बेटा अगर हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में हो और वो किससे हासिल की गई हो? हाइड्रोजन के कंपाउंड को तोड़कर, तो उसे कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। और अगर हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में हो लेकिन वो किससे हासिल की गई हो? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को तोड़कर, तो वो एटॉमिक हाइड्रोजन कहलाती है। अब जरा देखें ना, यहां पर जो हम लोग नेसेंट हाइड्रोजन इस्तेमाल करते हैं ना, वो कहां से हासिल करते हैं? जिंक मेटल होती है, एक मेटल है लोहे की तरह, एल्यूमिनियम की तरह, जिंक। जिंक के ऊपर ना आप कोई भी एसिड डाल दें, लेकिन कंसंट्रेटेड एसिड नहीं डालना, खालिस एसिड नहीं डालना। एसिड को पानी में डिसोल्व करें, अच्छा खासा उसको डाइल्यूट कर दें। पानी में जब किसी चीज को डिसोल्व कर देते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? वो डाइल्यूट हो गई है। तो जैसे HCl आप डाल दें, HCl पानी के अंदर मिलाकर AQ, तो पता है क्या होगा कि ये जो जिंक है ना, ये Cl के साथ रिएक्ट कर जाएगा, बना देगा ZnCl2 साल्ट, और ये जो एटॉमिक हाइड्रोजन है ना, ये अलग हो जाएगी, एटॉमिक हाइड्रोजन बनेगी। इसे कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। क्यों नेसेंट कह रहे हैं? क्योंकि ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से नहीं, ये कौन सी चीज है? ये हाइड्रोजन का कंपाउंड है, उससे बन रही है। इसी तरीके से बेटा आप HCl की जगह एस्टिक एसिड CH3COOH डाल दें एक्वस फॉर्म में, या आप H2SO4 डाल दें एक्वस फॉर्म में। जिंक के साथ जब भी ये रिएक्ट करेंगे तो बेटा कौन सी चीज बनेगी? नेसेंट हाइड्रोजन बनेगी। और वो नेसेंट हाइड्रोजन जैसे बनेगी, अगर कोई और चीज मौजूद होगी वहां पर, जैसे यहां पर हम अल्काइल हाइड्राइड इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उस वक्त वहां पर अल्काइल हाइड्राइड मौजूद होगी जहां पर नेसेंट हाइड्रोजन बन रही है, तो ये नेसेंट हाइड्रोजन अल्काइल हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेगी, उसकी रिडक्शन कर देगी। लेकिन अगर बेटा कोई और चीज नहीं होगी, तो ये नेसेंट हाइड्रोजन के 2 एटम आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। अब जरा देखें ना, यहां पर यही लिखा है, व्हेन अल्काइल हाइड्राइड इज ट्रीटेड विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्वस एसिड। एक्वस क्या मतलब? पानी के अंदर डिसोल्व हुआ एसिड। कौन कौन से एसिड मैंने लिख दिए? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एस्टिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड।
एन अल्केन इज प्रोड्यूस, तो कौन सी चीज बनती है? अल्केन बनती है। अभी रिएक्शन वो करेंगे, अल्केन बनाएंगे। आगे क्या कह रहा है? हेयर एक्वस एसिड, ये जो एक्वस एसिड है ना, जैसे ये एक्वस एसिड है, ये भी एक्वस एसिड है, ये भी एक्वस एसिड, रिएक्ट विद जिंक, जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं एंड लिबरेट नेसेंट हाइड्रोजन, और नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। तो अब बच्चों जरा देखें, ये नेसेंट हाइड्रोजन फिर अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके अल्केन बना देती है। अब बच्चों एग्जांपल से ये समझते हैं, अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाना है, क्या मतलब? अल्काइल हैलाइड को अल्केन्स में कन्वर्ट करना है। तो अल्काइल हैलाइड रिएक्टेंट होगा और अल्केन जो चीज बनेगी वो प्रोडक्ट होगा। तो एक अल्काइल हैलाइड लिख लेते हैं रिएक्टेंट की साइड पर। रिएक्टेंट क्या मतलब? एरो से पहले। अल्काइल हैलाइड कैसे लिखते हैं? अगर आप लोगों को फार्मूला दिया हुआ है, लिखा हुआ है, तो फिर तो अच्छी बात है। नहीं लिखा हुआ अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल हैलाइड में आप लोग लिख लें शुरू में, अगर एक कार्बन वाला लिखना है तो CH4 लिख लें, अगर दो कार्बन वाला लिखना है तो CH3 लिख लें, अगर तीन कार्बन वाला लिखना है या चार कार्बन वाला, हम लोग चार कार्बन वाला लिख लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, वही अल्केन वाले स्ट्रक्चर बनाते जाएं। अब इनके साथ हैलाइड हैलोजन ऐड करवाना है, एक हाइड्रोजन कम कर दें, यहां चार हाइड्रोजन एक कम करके कितने लिख देंगे? 3, और आगे एक हैलोजन क्लोरीन लगा दें या ब्रोमीन या आयोडीन। इधर में से भी किसी एक कार्बन से एक हाइड्रोजन कम कर दें, जैसे मैं यहां पर एक हाइड्रोजन कम कर देता हूं, 3 थे ना, तो अब मैंने 2 कर दिए, और आगे मैंने लगा दिया Cl। बच्चों यहां पर मैं ये काम करता हूं कि यहां से हाइड्रोजन कम करवा देता हूं। आपका जहां से दिल कर रहा है, दिल पे हाथ रख के दिल से पूछे ना, ऑल इज वेल, कि कहां से दिल कह रहा है, तो मेरा दिल कर रहा है कि यहां से मैं हाइड्रोजन कम कर रहा हूं, यहां 2 हैं तो एक हाइड्रोजन कर देता हूं, ये 2 मैंने मिटा दिए, एक हाइड्रोजन, यहां पर क्या लगा देंगे? Cl, तो ये अल्काइल हैलाइड बन गए। समझ में आ गया अल्काइल हैलाइड कैसे लिखेंगे? पहले अगर एक कार्बन है तो CH4 लिख दें, दो कार्बन है CH3 लिख दें, अगर ज्यादा है तो शुरू में और आखिर में CH3 लिख दें, दरमियान में सारे CH2 लिख दें। अब जहां आपने हैलोजन लगाना है ना, अल्काइल हैलाइड है ना, तो हैलोजन भी होगा ना, हैलाइड का क्या मतलब? हैलोजन। तो बच्चों उस जगह पर जहां पर हैलोजन लगाना है जिस कार्बन के साथ, उससे एक हाइड्रोजन कम कर दें, वहां हैलोजन लगा दें, क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन में से कोई एक चीज। अब ये बेटा नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन को हम लोग एटॉमिक हाइड्रोजन की शक्ल में इस तरह लिखेंगे, इससे रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करेगा? एक हाइड्रोजन का एटम ना क्या काम करेगा? Cl के साथ रिएक्ट कर जाएगा। किसके साथ? Cl के साथ। एक हाइड्रोजन का एटम Cl के साथ, तो क्या बना देगा? HCl। और कौन सी चीज बन जाएगी? एक और हाइड्रोजन का एटम, जहां से ये बॉन्ड टूटेगा ना, बॉन्ड टूटा तो क्लोरीन का बॉन्ड फ्री होता, कार्बन का, ये वाला बॉन्ड क्लोरीन और कार्बन के दरमियान। जब भी बॉन्ड टूटता है, जिन दो एटम के दरमियान टूटता है, उनके एक एक बॉन्ड फ्री हो जाता है। तो जरा देखें, ये CH3 बन जाएगा, इसने एक और बॉन्ड बनाना है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों? CH4। तो अब जरा देखिए ना, कितने हाइड्रोजन इस्तेमाल किए, एक Cl के साथ लगा, एक इसके साथ लगा, ये CH3 था, यहां CH4 हो गया, तो 2 हाइड्रोजन के एटम लगे ना, तो यहां शुरू में 2 लगा देंगे बैलेंस करने के लिए। अब ये नेसेंट हाइड्रोजन आई कहां से है? बेटा जिंक मेटल ने रिएक्ट किया है एसिड के साथ, एक्वस एसिड के साथ। आप इस तरीके से लाइन लगाकर HCl लिख दें और आगे एक्वस लिख दें, या इक्वेशन के नीचे HCl लिख दें, या HCl की बजाय आप CH3COOH एसिटिक एसिड का फार्मूला लिख दें, H2SO4 का लिख दें, लेकिन साथ एक्वस जरूर लिखना है। और बेटा बहुत सारी जगहों पर जब ये पूछा जाता है ना कि यहाँ पर ये जिंक और HCl क्या काम कर रहे हैं, तो बच्चे कहते हैं सर ये कैटलिस्ट है। वो ये समझते हैं कि एरो के ऊपर और नीचे जो भी चीज होती है वो कैटलिस्ट होती है। नहीं बेटा, ये कैटलिस्ट नहीं है, ये रिएजेंट है। ये आपस में रिएक्ट करके नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये नेसेंट हाइड्रोजन। अब बच्चों ये एक और अल्काइल हैलाइड है, इसका रिएक्शन जरा समझ लेते हैं। ये भी नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। ये नेसेंट हाइड्रोजन कहां से आएगी? जिंक रिएक्ट करेगा किस चीज के साथ? कोई एक बना दें, H2SO4 मैंने बना दिया जहां पर एसिड, एक्वस एसिड। अब बच्चों क्या रिएक्शन होगा? ये वाला बॉन्ड टूटेगा जो Cl का कार्बन के साथ होगा, कार्बन का एक बॉन्ड फ्री, एक बॉन्ड Cl का फ्री, एक HCl के साथ, एक H इसके साथ। जब एक H इसके साथ लगेगा तो ये बन जाएगा CH3, उसी तरीके से ये वाला बॉन्ड, और ये क्या बन जाएगा? CH3। तो बच्चों जरा देखें, ये आपके पास बन जाएगा CH3 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 CH3। जहां 2 H थे ना, एक H लग गया यहां पर। क्यों लगा? क्योंकि इसका एक बॉन्ड टूट गया था, इसने एक बॉन्ड बनाना था, वहां पर हाइड्रोजन लग गया, एक H इसके साथ लग जाएगा, तो प्लस HCl बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब बच्चों जरा देखें, बैलेंस भी करना है, कितने हाइड्रोजन इजाफी लगे हैं?
एक इसके साथ एक इसके साथ, 2 हाइड्रोजन, तो यहां पर 2 लगा देना है। बच्चों इसके साथ भी नेसेंट हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा। ये नेसेंट हाइड्रोजन कहां से आएगा? जाहिर सी बात है, जिंक रिएक्ट करेगा किसके साथ? किसी एसिड के साथ। मैंने यहां पर लगा दिया CH3COOH, एसिटिक एसिड का फार्मूला है एक्वस। बच्चों रिएक्शन कैसे होगा? जरा देखिए ना बेटा, बॉन्ड कहां पर टूट रहा है? हैलोजन और कार्बन के दरमियान। अब हैलोजन कहां पर है? ये वाला हैलोजन है क्लोरीन, तो ये बॉन्ड टूटेगा इस कार्बन और इस हैलोजन के दरमियान। तो इस कार्बन के साथ एक और हाइड्रोजन लग जाएगा, पहले एक हाइड्रोजन है, एक और आ जाएगा तो CH2 बन जाएगा। एक हाइड्रोजन इसके साथ तो HCl बन जाएगा। क्या चीज बन जाएगी? ये वाला CH3 वैसे का वैसा लिखेंगे CH3, ये वाला CH2 बॉन्ड बनाकर CH2 वैसे का वैसा लिखेंगे CH2। ये अब बॉन्ड बनाएंगे आगे बेटा CH, ये तो पहले वाला है ना CH। अब ये बॉन्ड टूट गया था तो कार्बन ने बॉन्ड किसके साथ बना दिया? एक हाइड्रोजन के साथ, एक और हाइड्रोजन लग गया CH2। आगे जरा देखें यहां पर क्या बन जाएगा? CH3, CH3 ये वैसे का वैसा लग गया, प्लस HCl, HCl। क्यों? Cl का भी बॉन्ड टूटा था ना, Cl ने H के साथ बॉन्ड बना दिया। अब बच्चों कितने हाइड्रोजन के एटम ऐड हुए हैं? एक हाइड्रोजन का एटम इसके साथ ऐड हुआ है, एक इसके साथ, तो 2, तो यहां पर 2 लगा देंगे। बच्चों अब इसी से रिलेटेड ये कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 14.2 पेज 197। बेटा ये रिएक्शन तो आपके लिए कोई मसला ही नहीं है। जरा देखें यहां पर ये एक्वस मैंने नहीं लिखा, गलती होगी मुझसे, एक्वस लाजमी लिखना है। बच्चों देखे ना, बॉन्ड टूटेगा किसके दरमियान? हैलोजन और इस कार्बन के दरमियान। ये वाला बॉन्ड टूट गया। अब एक हाइड्रोजन हैलोजन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, तो क्या बन जाएगा? CH3CH3। और ये वाला रिएक्शन हम लोग यहां पर कर भी चुके हैं। चलें दोबारा कर देते हैं। क्या बन जाएगा? CH3CH3 प्लस, अब H इस Cl के साथ भी लग जाएगा, क्या बन जाएगा? HCl। अब इस रिएक्शन को देखें, बॉन्ड टूटेगा कौन सा? ये वाला जो हैलोजन और कार्बन के दरमियान है, ये बॉन्ड टूट गया। अब बेटा एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन इस Cl के साथ, तो ये बन जाएगा CH2 और ये बन जाएगा HCl। तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH3, CH3 CH2 CH3 प्लस HCl। मैं यहां नीचे लिख रहा हूं, ये वाला जो HCl है। बच्चों जरा देखें ना, ये सारे के सारे क्या हैं? ये अल्काइल है, हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। नाम अगर कहें, इनके नाम लिखना भी आप लोग पढ़ चुके हैं। ये है क्लोरोमीथेन, ये है क्लोरोईथेन, ये है क्लोरोब्यूटेन, लेकिन 2 क्लोरोब्यूटेन, क्योंकि कार्बन 1 और कार्बन 2 के साथ Cl लगा हुआ है, तो शुरू में 2 क्लोरोब्यूटेन लिखेंगे। नाम लिखना भाई मैं पिछले चैप्टर में सिखा चुका हूं बेटा। ये तो सारे हो गए अल्काइल हैलाइड या हैलोअल्केन। और बच्चों जरा देखें ये कौन सी चीजें हैं? ये अल्केन्स हैं। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन्स हैं। तो अल्काइल हैलाइड किस में कन्वर्ट हो गए? अल्केन्स में। कैसे कन्वर्ट हुई है? नेसेंट हाइड्रोजन की एडिशन हुई। नेसेंट हाइड्रोजन की एडिशन रिडक्शन कहलाता है। बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड अल्केन प्रोड्यूस हुई है। हमने क्या लिखा था? प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। बेटा तीसरा मेथड अल्केन की प्रिपरेशन का, बाय द क्रैकिंग ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब यहां पर अल्केन है। लार्जर हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कार्बन की तादाद ज्यादा होती है, 10 या उससे ज्यादा। क्रैकिंग, क्रैक हम लोग कहते हैं ना जी, ये कप क्रैक हो गया, ये चीज क्रैक हो गई। क्रैक क्या मतलब? टूट गई। तो बेटा अगर बड़े मालिक्यूल जिनमें कार्बन की तादाद ज्यादा होती है उनको तोड़ेंगे तो क्या होगा? और बड़े मालिक्यूल बनेंगे ना? नहीं भाई, उनसे छोटे मालिक्यूल बनेंगे। अब ये कैसे हाइड्रोकार्बन को तोड़ा जाता है बेटा? हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स होते हैं, गर्म करेंगे तो उनको आग लग जाती है। लेकिन अगर बेटा ऑक्सीजन की अब्सेंस में ऑक्सीजन मौजूद ना हो तो बड़े मालिक्यूलों को आप हाई टेम्परेचर पर गर्म करें ना। हाई टेम्परेचर क्या मतलब? 450 से 750 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान, और प्रेशर भी बहुत ज्यादा दे तो उस वक्त बड़े मालिक्यूल टूट जाते हैं हाइड्रोकार्बन के, और छोटे मालिक्यूल हाइड्रोकार्बन के बनते हैं। ये वाला प्रोसेस थर्मल क्रैकिंग कहलाता है। वैसे क्रैकिंग बहुत सारी किस्म की होती है। थर्मल क्रैकिंग क्या मतलब? हीट करके, हाई टेम्परेचर देकर। तो यहां पर हम लोग हाई टेम्परेचर दे रहे हैं ना, कितना? 450 से 750 डिग्री सेंटीग्रेड। और बेटा क्रैकिंग के रिजल्ट के तौर पर अल्केन्स और अल्कीन्स का मिक्सचर बनता है।
सिर्फ अल्केन्स नहीं बनते, अल्कीन्स भी बनते हैं और अल्केन्स भी बनते हैं। ये प्रोसेस पता है कहां होता है? रिफाइनरीज के अंदर होता है। रिफाइनरी जो ऑयल होती है ना, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, पेट्रोल जब जमीन से निकलता है ना उसको पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल बोलते हैं। वो बिल्कुल कीचड़ की तरह होता है। कीचड़ होता है ना, कीचड़ मट्टी की तरह काले रंग का कीचड़ से होता है। उसके अंदर कार्बन 1 से लेकर 60 कार्बन तक के कंपाउंड होते हैं। यानी ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर 1 कार्बन है, ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जिनके अंदर 2 कार्बन है, ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जिनके अंदर 3 कार्बन है, और ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जिनके अंदर 60-60 कार्बन। तो बेटा वो मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन की तादाद कम होती है ना, जैसे 1 है, 2 है या तकरीबन 10 तक, उनको हम लोग फ्यूल के तौर पर, पेट्रोल के तौर पर, सीएनजी के तौर पर, सुई गैस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनको हम लोग फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। और जब जमीन से निकलता है तो उसके अंदर ज्यादा तादाद बड़े मॉलिक्यूलों की होती है। तो अगर सिर्फ छोटे मॉलिक्यूल उससे अलग कर लिए जाए, निकाल लिए जाए, थोड़ा सा पेट्रोल हासिल होगा और खर्चा बहुत ज्यादा आएगा। थोड़ा सा पेट्रोल हासिल होगा तो बड़ा महंगा होगा। तो फिर रिफाइनरी में क्या करते हैं, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं उनकी क्रैकिंग, उनको तोड़कर छोटे मॉलिक्यूल बना देते हैं। जब छोटे मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उनको फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी फ्यूल की, पेट्रोल की जो यील्ड है, जो मिकदार है, वो बढ़ जाती है क्रैकिंग से। अब बच्चों यही सारी बात लिखी है, ब्रेकिंग ऑफ लार्ज हाइड्रोकार्बन्स इनटू स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स एट हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, फॉर एग्जांपल कितना, 450 से 750 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड हाई प्रेशर इज कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग, इसे थर्मल क्रैकिंग कहते हैं। इट प्रोड्यूसेस अ मिक्सचर ऑफ अल्केन्स एंड अल्कीन्स। आपकी बुक में जो एग्जांपल दी गई है ना, वो एग्जांपल दी गई है डीकेन की। डीकेन डेक डेक रूट वर्ड है, स्टेम वर्ड है, 10 कार्बन के लिए C10 हो जाएगा। अब अल्केन के लिए हाइड्रोजन की तादाद लिखना बड़ा आसान है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके +2 कर दें। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 20 में 2 प्लस कर देंगे 22 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब बेटा इसकी आपने क्रैकिंग करवानी है। कितना टेम्परेचर देना है? 450 से 750 डिग्री सेंटीग्रेड, और हाई प्रेशर रखना है, हाई प्रेशर। और एक और बात जिसका जिक्र आपकी बुक में नहीं किया होगा, वो ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन होगी तो ये जल जाएगा। ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देगी, ये सारा खत्म हो जाएगा। अब बच्चों ये टूटेगा, एक तो अल्केन बनेगी। कौन सी अल्केन? जिसमें 8 कार्बन होंगे। तो उस अल्केन को कैसे लिखेंगे? C8। अब इसमें हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे भाई? मैंने अभी बताया अल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना बड़ा आसान है। जितने कार्बन होते हैं ना, ये इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें, +2 कर दें। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 8 16 +2 18 प्लस। अब और क्या रह गया जरा देखें, 10 कार्बन थे, यहां पर 8, कितने कार्बन रह गए? 2 कार्बन। तो क्या बन जाएगा? C2। अब H कितने रह गए बेटा? इधर 22 है, यहां 18, क्या मतलब 4 इधर ज्यादा है, तो वो 4 हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएंगे। बेटा अगर जितने कार्बन हो उससे डबल हाइड्रोजन हो तो वो अल्कीन होता है, तो ये अल्कीन है। अगर जितने कार्बन है उससे डबल में +2 करें, उतने हाइड्रोजन हो, अल्केन। जितने कार्बन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें और -2 करें, अगर उतने हाइड्रोजन हो तो अल्काइन। ये बात अगर समझ में नहीं आई ना, तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें और फिर इनको थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो करके सुने 2-3 दफा, खुद ब खुद दिमाग में आ जाएगी यहां कुछ चीज अगर हुई तो। जी बच्चों, ये है अब अल्केन। अल्केन है, अल्केन है 8 कार्बन वाला अल्केन। 8 कार्बन के लिए स्टेम वर्ड क्या होता है बेटा? ऑक्ट। ऑक्ट अल्केन है, अल्केन का सफिक्स एन, ऑक्टेन जो पेट्रोल होता है। ये अल्कीन है, 2 कार्बन वाला अल्कीन। 2 कार्बन के लिए स्टेम वर्ड ईथ। अल्कीन है, सफिक्स इन। ये अल्केन है, अल्केन। 10 कार्बन वाला अल्केन, 10 कार्बन के लिए लफ्ज डेक। अल्केन है, एन सफिक्स लग जाएगा, डीकेन। ये बेटा 3 मेथड हो गए प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स के। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। बेटा किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज 2 किस्म की होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज को रिएक्शंस भी कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग किस चीज का, कलर, उसकी खुशबू यानी ऑर्डर, उसका टेस्ट, उसकी फिजिकल स्टेट्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, इस तरह के कैरेक्टर जो है ना वो स्टडी करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। अल्केन्स, बेटा अगर किसी चीज के कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों ने पढ़ने हो ना, तो उसका आसान तरीका जो होता है याद रखने का
कि आप उसकी 2-3 एग्जांपल जिनको आप लोग डेली लाइफ में बहुत ज्यादा जानते हो वो अपने जहन में रख लें। तो बेटा अल्केन्स की 2 एग्जांपल ऐसी हैं जिनको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। एक मीथेन सुई गैस जो घरों में इस्तेमाल करते हैं, दूसरा पेट्रोल। पेट्रोल ऑक्टेन होता है, अल्केन ऑक्ट 8 कार्बन वाला ऑक्टेन। तो उन्हीं के कैरेक्टरिस्टिक लिख दें। पहली जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है वो नेचर है। नेचर का क्या मतलब है कि ये पोलर है या नॉन पोलर। तो बेटा अल्केन्स नॉन पोलर होते हैं। अब बच्चों आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि नॉन पोलर वो होते हैं जिनके ऊपर कोई पॉजिटिव और कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होता, और पोलर वो होते हैं जिनकी एक साइड पर पार्शियल पॉजिटिव और दूसरी साइड पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये जितने भी होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन पोलर। लेकिन पानी तो पोलर होता है। आपको पता है पोलर चीजें पोलर सॉल्वेंट में डिसोल्व होती हैं, यानी पानी पोलर है तो पानी के अंदर कौन सी चीजें डिसोल्व होंगी, जो पोलर होंगी, और जो नॉन पोलर होंगे वो पानी में डिसोल्व नहीं होंगी। तो आप मुझे बताएं कि ये जो अल्केन्स हैं ये तो नॉन पोलर हैं, तो क्या ये पानी में सॉल्युबल होंगे? जी, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते, पानी में डिसोल्व नहीं होते। कोई बंदा आपसे इसकी वजह पूछ ले कि अल्केन्स यानी पेट्रोल पानी में डिसोल्व नहीं होता, सुई गैस पानी में डिसोल्व नहीं होती, वजह क्या है? तो आप लोगों ने कहना है कि सर जो पेट्रोल है ना, पेट्रोल या सुई गैस ये अल्केन है और ये नॉन पोलर है, और पानी क्या है, पोलर है। तो पानी के अंदर पोलर चीजें डिसोल्व होती हैं, ये नॉन पोलर है तो ये पानी में डिसोल्व नहीं होते। बच्चों आगे कलर, मुझे बताओ पेट्रोल का कलर कौन सा होता है? और भाई आप लोग जो पेट्रोल लेते हैं ग्रीन और पत्नी कौन कौन से कलर का होता है, हालांकि ये असल में ये कलरलेस होते हैं। इनके अंदर बाद में कुछ तब्दीलियां की जाती हैं जिसकी वजह से इनका थोड़ा सा कलर बनता है। सुई गैस देखें आपको नजर नहीं आती, क्यों नजर नहीं आती? क्योंकि वो कलरलेस होती है। तो अल्केन्स जितने भी होते हैं वो कलरलेस होते हैं। क्या मतलब? इनका कोई कलर नहीं होता, बिल्कुल पानी की तरह होते हैं। अगर गैस की शक्ल में हो तो फिर तो बिल्कुल नजर ही नहीं आते ना, लेकिन अगर लिक्विड शक्ल में हो तो जैसे पेट्रोल वगैरह तो पानी की तरह नजर आते हैं। अच्छा बच्चों आर्डर, आर्डर का मतलब क्या होता है? इनकी स्मेल, चाहे वो अच्छी स्मेल है, प्लीजेंट स्मेल है, या बदबू है, गंदी स्मेल है। तो बेटा आपकी बुक में लिखा होगा कि ये ऑर्डरलेस होते हैं, इनकी कोई स्मेल नहीं होती। हालांकि मेरे ख्याल में जहां तक मेरा इल्म है इनकी स्मेल होती है। पेट्रोल की आप देखें आपको एक स्मेल आएगी, सुई गैस की देखें एक स्मेल आती है। सुई गैस में जो मीथेन होता है ना वो 96.6% होता है। CH4 सुई गैस के अंदर 96.6% होता है, उसका कोई ऑर्डर नहीं होता, वो तो ऑर्डरलेस है। लेकिन इथेन उसके अंदर थोड़ी सी मिकदार में होता है और उसकी स्मेल होती है। सुई गैस अगर कहीं से लीक हो जाए ना तो आपको स्मेल आ रही होती है, वो स्मेल इथेन की वजह से आ रही होती है। और इथेन भी तो अल्केन है तो उसके ऑर्डर होता है, लेकिन आपकी बुक में लिखा हुआ ऑर्डरलेस, तो हम भी यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑर्डरलेस। तो क्या लिखा है, अल्केन्स आर ऑर्डरलेस। फिजिकल स्टेट के ये सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, जो गैस होते हैं। तो बेटा ऐसे अल्केन जिनमें कार्बन की तादाद 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, यानी अप टू 4 कार्बन एटम, वो गैस की शक्ल में होते हैं। और बेटा वो अल्केन जिनमें कार्बन की तादाद 4 से ज्यादा है, यानी 5 से लेकर 17 कार्बन तक, वो अल्केन जिनमें कार्बन की तादाद 5 से लेकर 17 तक होती है, वो लिक्विड होते हैं। और हायर अल्केन्स क्या मतलब, जिनके अंदर कार्बन की तादाद 17 से भी ज्यादा, 17 से भी ज्यादा, कितनी, 18 या उससे ज्यादा होती है, वो सॉलिड होते हैं। तो यही बात लिख दी है, अल्केन्स कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन एटम्स आर गैसेस, अल्केन्स कंटेनिंग 5 टू 17 कार्बन एटम्स आर लिक्विड। हायर अल्केन, हायर अल्केन का क्या मतलब होगा, जिनके अंदर कार्बन की तादाद ग्रेटर देन या मोर देन 17 होती है, आर सॉलिड्स। अच्छा रिएक्टिविटी, बेटा अल्केन जो होते हैं नॉन पोलर हैं, तो नॉन पोलर चीजें आयनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं करती। भाई आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिनमें आयंस होते हैं, आयंस पर चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज वाले आयन नेगेटिव चीज के साथ रिएक्ट करते हैं और नेगेटिव वाले पॉजिटिव के साथ। तो अल्केन में ना तो पॉजिटिव होते हैं ना नेगेटिव, वो तो नॉन पोलर होते हैं। तो बच्चों नॉन पोलर जितनी भी चीज होती हैं वो आयनिक सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं करती, तो अल्केन भी आयनिक सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब चूंकि अल्केन ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, और ये लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, जैसे पेट्रोल है, ऑक्टेन लिक्विड फॉर्म में है, हेक्सेन लिक्विड फॉर्म में है। तो बेटा ऐसे लिक्विड्स जो रिएक्ट नहीं करते ना, वो सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ऐसे लिक्विड जो रिएक्ट नहीं करते किसके तौर पर इस्तेमाल होते हैं, सॉल्वेंट के तौर पर। तो अल्केन्स भी चूंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, ये रिएक्ट नहीं करते, इस वजह से ये भी सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, इनके अंदर चीजें डिसोल्व हो जाती हैं। अब बेटा बहुत सारी जगहों पर इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर जब पानी सॉल्वेंट है तो अल्केन को सॉल्वेंट के तौर पर यूज करने की क्या जरूरत है, पेट्रोल को
या हेक्सेन को सॉल्वेंट के तौर पर यूज करने की क्या जरूरत है? भाई पानी पोलर है ना, तो उसके अंदर पोलर चीजें डिसोल्व होंगी। बहुत सारी चीजें नॉन पोलर होती हैं, उनको भी तो डिसोल्व करना होता है। तो उनको कौन से सॉल्वेंट में डिसोल्व करते हैं? मोस्टली अल्केन के अंदर। आप जरा देखें, इसकी एक एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है। बेटा जो वेजिटेबल ऑयल होता है ना, वेजिटेबल ऑयल कौन सा है? कुकिंग ऑयल। घर में नहीं करते, सालन वालन बनाते हैं तो जो ऑयल डालते हैं कुकिंग ऑयल, उसको वेजिटेबल ऑयल बोलते हैं। वो बेटा मुख्तलिफ चीजों के सीड से हासिल किया जाता है, सीड से एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। जैसे सोयाबीन का सीड होता है, कैनोला सीड होता है, बेटा कॉर्न सीड होता है, ये कॉटन सीड से, सनफ्लावर, सनफ्लावर सूरजमुखी जो होती है उसके बीज से भी ऑयल निकाला जाता है। तो ऑयल कैसे निकालते हैं? ऑयल निकालने के ना बेटा दो तरीके होते हैं, दो मेथड होते हैं। और ऑयल इंडस्ट्रीज जो होती है ना, वो सीड्स मंगवाती हैं बाहर से। जैसे कैनोला सीड कनाडा से आता है, पाकिस्तान के अंदर इतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होता, कनाडा से आता है। मैं खुद इन इंडस्ट्रीज में गया हूं, मेरा अपना छोटा भाई ऑयल इंडस्ट्री में काम करता रहा है, तो वहां पर मैंने ये प्रोसेस बड़े अच्छे तरीके से देखा। तो वो क्या करते हैं बेटा, सीड्स मंगवाते हैं बहुत ज्यादा मिकदार में। उनके पास ना बड़ी बड़ी प्रेस करने वाली मशीन होती हैं, सीड को प्रेस करते हैं ऊपर जोर से। जब प्रेस करते हैं तो उनके अंदर से ऑयल निकल जाता है, जिसे हम लोग कुकिंग ऑयल कहते हैं, वो ऑयल निकल जाता है, ऑयल अलग हो जाता है। अब वो पीछे जो उसको बच जाता है ना मटेरियल, फोग सा, उसे हम लोग बोलते हैं एनिमल केक। जानवरों को जो खली नहीं डालते वो, अब उसके अंदर भी ऑयल होता है, अगरचे प्रेस करने से बहुत ज्यादा निकल गया लेकिन फिर भी बच गया है उसके अंदर। अब वो ऑयल पता है कैसे निकालते हैं? उसको हेक्सेन, हेक्सेन एक अल्केन है जिसमें 6 कार्बन होते हैं, बिल्कुल पेट्रोल की तरह होता है। हेक्सेन के अंदर उसको डाल देते हैं, उस पूरी चीज को, वो जो मटेरियल बच जाता है ऑयल निकालने के बाद, सीड का जो पीछे मटेरियल बच जाता है उसको हेक्सेन में डाल देते हैं। कुछ टाइम के लिए हेक्सेन में रखते हैं, तो उसके अंदर जो कुकिंग ऑयल होता है, कुकिंग ऑयल भी नॉन पोलर है और हेक्सेन भी नॉन पोलर है। आपको पता है नॉन पोलर में डिसोल्व हो जाती है। तो उसके अंदर जितना भी कुकिंग ऑयल होता है ना, वो हेक्सेन के अंदर, पेट्रोल की तरह जो चीज होती है उसके अंदर आ जाता है। अब उसको बेटा छानी के जरिए अलग कर लिया जाता है। अब पेट्रोल के अंदर वो कुकिंग ऑयल चला गया है। अब उसको थोड़ा सा इवेपोरेट करते हैं, थोड़ा सा गर्म करते हैं ना, आपको पता है पेट्रोल तो वैसे ही उड़ जाता है, तो थोड़ा सा गर्म करते हैं तो उसके अंदर जो हेक्सेन होती है वो उड़ जाती है और पीछे कुकिंग ऑयल बच जाता है। तो एक तो कुकिंग ऑयल पहले प्रेस करने से निकाल दिया, जो पीछे बच गया था उसको हेक्सेन के अंदर डिसोल्व करके निकाल लिया। तो यहां पर हेक्सेन ने क्या काम किया? सॉल्वेंट का काम किया। अच्छा, वो जो हेक्सेन होता है ना, उसको हवा में नहीं उड़ने दिया जाता, ऊपर से कवर होता है, उसको दोबारा से इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों हेक्सेन को आप जरा देखें ना, यहां पर क्या करा है, अल्केन्स डू नॉट रिएक्ट विद मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स। अल्केन आयनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब बेटा रिएक्ट न करने की वजह से, यानी ये जो इनकी प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी मेक देम यूजफुल सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन सी चीज होती है? जिनके अंदर चीजों को डिसोल्व किया जाता है। अब बच्चों एग्जांपल है हेक्सेन। हेक्सेन इज यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स फ्रॉम कॉर्न, सोयाबीन्स, कॉटन सीड्स वगैरह वगैरह ईटीसी एटसेट्रा। अब बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रिएक्शन, बेटा ये ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, लेकिन इनके दो रिएक्शन बड़े कॉमन है। कौन से? एक हैलोजिनेशन और दूसरा कंबस्शन। हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, हैलोजिनेशन हैलोजन से निकला हुआ है, क्या मतलब? अल्केन के साथ हैलोजन का रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ अल्केन विद हैलोजन इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। अल्केन का हैलोजन के साथ, यानी जैसे मीथेन है CH4, उसका हैलोजन, हैलोजन क्या मतलब? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके साथ रिएक्शन क्या कहलाता है? हैलोजिनेशन कहलाता है। बेटा ये हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन किस टाइप का रिएक्शन है? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या मतलब है? सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट क्या मतलब? रिप्लेस करना। किसी मॉलिक्यूल में पहले से जो एटम मौजूद है उसको निकालना और उसकी जगह पर एक नया एटम का आ जाना, यानी नया एटम पहले वाले एटम को निकालकर खुद उसकी जगह पर आ जाएगा किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये वाला रिएक्शन क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। अब बच्चों जैसे अल्केन है CH4, मीथेन, मीथेन। अब हैलोजन Cl2, बच्चों Cl2 को मैं इस तरह लिख देता हूं, Cl2 में क्या होता है? क्लोरीन के दो एटम के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है। बेटा जब सूरज की रोशनी के लिए हम लोग ये वाली साइन इस्तेमाल करते हैं, H पढ़ते हैं इसको, सनलाइट के लिए। बच्चों इसमें होता क्या है कि क्लोरीन का ये वाला एटम इस हाइड्रोजन के एटम को यहां से हटा देता है, अपने साथ ले जाता है। क्या बन जाएगा? HCl। अब जब ये HCl बनेगा, H इस Cl के साथ चला गया, तो Cl के साथ H मिला तो Cl ने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, ये वाला Cl अलग हो गया।
इधर से H ने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया। तो अब कार्बन ने एक बॉन्ड बनाना होगा, तो कार्बन क्या काम करेगा, इस Cl के साथ बॉन्ड बना देगा। तो जरा बताएं, ये वाली चीज बन जाएगी CH H H, और यहां पर Cl लग जाएगा, और ये वाली चीज क्या बन जाएगी, HCl बन गई। तो अब बच्चों जरा देखें, क्लोरीन ने यानी एक हैलोजन ने मीथेन यानी अल्केन के साथ रिएक्ट तो किया, लेकिन कैसे रिएक्ट किया, क्लोरीन ने यहां से एक हाइड्रोजन को हटाया। यहां पर जहां क्लोरीन लगी है ना, वहां पर पहले हाइड्रोजन का एटम लगा होता, तो इस क्लोरीन ने हाइड्रोजन के एटम को हटाया और उसकी जगह पर खुद आकर अटैच हो गया। तो बेटा अगर एक एटम पहले से मौजूद एटम को हटाकर खुद उसकी जगह पर लग जाए, तो ये वाला रिएक्शन क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जरा देखें, यही डिफिनीशन मैंने लिखी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। इट इज अ रिएक्शन इन विच वन आर मोर हैलोजन एटम, यहां पर तो एक हैलोजन के एटम ने एक हाइड्रोजन के एटम को हटाया ना, एक से ज्यादा हैलोजन के एटम होंगे तो वो एक से ज्यादा हाइड्रोजन के एटम को हटाएंगे। यानी अगर ये यहां पर ज्यादा होंगे तो एक ने यहां से हाइड्रोजन को हटाया, एक और यहां से हाइड्रोजन को हटा सकता है और उसकी जगह पर खुद लग सकता है। तो क्या लिखा हुआ है, इट इज अ रिएक्शन इन विच वन आर मोर हैलोजन एटम्स रिप्लेस वन आर मोर हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल से, ये एक मॉलिक्यूल था, इसके अंदर से एक हैलोजन के एटम ने एक हाइड्रोजन के एटम को रिप्लेस कर दिया। बच्चों अल्केन्स में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही पॉसिबल है क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता है। जिस कंपाउंड में भी सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होंगे सारे के सारे, तो उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगा। लेकिन बेटा अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड आ जाता है या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन के चांसेस कम होते हैं, एडिशन रिएक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अब ये बात याद रखनी है। कोई पूछ सकता है कि अल्केन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों होता है, तो आपका क्या जवाब होगा, क्योंकि सर इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं। एडिशन रिएक्शन का क्या मतलब है, पहले जितनी भी चीजें मौजूद हैं, पहले जितने भी एटम मौजूद हैं, उनमें से कोई एटम निकलेगा नहीं, लेकिन नए एटम आकर ऐड हो जाएगा। इसमें देखिए ना, पहले वाला एटम निकल रहा है और उसकी जगह दूसरे वाला एटम ऐड हो रहा है, इन हो रहा है। तो ये सब्स्टिट्यूशन या रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। अल्केन की हैलोजिनेशन के लिए एक शर्त है, अल्केन की हैलोजिनेशन उस वक्त होती है जब रोशनी मौजूद हो, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, रोशनी में होती है। सनलाइट नहीं, कोई भी रोशनी हो उसमें हो सकती है। कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जो रोशनी की मौजूदगी में होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाता है। लिहाजा हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन चूंकि रोशनी की मौजूदगी में होते हैं, इस वजह से इन्हें भी हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। फोटो का क्या मतलब होता है, लाइट। The chemical reaction that take place in the presence of light are called photochemical reaction। बेटा ये जितनी भी थ्योरी है ना, ये सिर्फ छोटी छोटी डिफिनीशंस हैं, इनका ताल्लुक इन केमिकल प्रॉपर्टीज या रिएक्शन से नहीं है। जब रिएक्शन लिखेंगे तो सिर्फ ये रिएक्शन इक्वेशन लिखनी होती है, लेकिन चूंकि ये टर्म्स दी हुई है ना, लिहाजा ये आपकी समझ में होनी चाहिए। अब बच्चों हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स की एक एग्जांपल है क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। मीथेन सुई गैस CH4, इसकी क्लोरीनेशन क्या मतलब, क्लोरीन के साथ रिएक्शन, जैसे यहां पर ये मैंने करवा दिया। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन दो तरह से होती है। एक तो यह है कि डिफ्यूज सनलाइट, रोशनी जो है ना वो डायरेक्ट ना हो, मध्यम सी हो, बहुत ज्यादा रोशनी ना आ रही हो। और दूसरी होती है इन द प्रेजेंस ऑफ डायरेक्ट लाइट, बहुत तेज रोशनी की मौजूदगी में। बेटा अगर आप लोग मीथेन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे डायरेक्ट लाइट में, तेज रोशनी में, तो ये रिएक्शन एक्सप्लोसिव होता है, इससे धमाका हो जाता है, बहुत तेज रिएक्शन होता है। और अगर आप डिफ्यूज्ड लाइट में करवाएंगे यानी मध्यम रोशनी में करवाएंगे, तो फिर ये कंट्रोल्ड रिएक्शन होगा। और उसमें क्या बनेगा, ये वाला रिएक्शन जरा देखें ना, इसको मैं क्या लिखूंगा, इस पूरे को मैं क्या लिख दूंगा, CH4। तो बच्चों मैं जहां पर लिख रहा हूं CH4 मीथेन, और ये कौन सी स्टेट में होती है, इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, घरों में इस्तेमाल करते हैं ना, तो सुई गैस की कौन सी स्टेट है, सॉलिड फॉर्म में आती है ना आपके घर में। नहीं बच्चों, ये गैस की शक्ल में होती है। अब गैस की शक्ल में होती है तो हम लोग इसको G लिखकर ना स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। अब इसका रिएक्शन करवाना है हैलोजन क्लोरीन के साथ, तो बेटा क्लोरीन को हम लोग लिखते हैं Cl2, क्लोरीन। ये देखें ना, ये Cl2 है, दो क्लोरीन के एटम कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़ी हैं। और बेटा क्लोरीन भी एक गैस है, गैस है। ये रिएक्ट करता है किसकी मौजूदगी में बच्चों, सनलाइट, डिफ्यूज्ड लाइट, डिफ्यूज्ड सनलाइट, डिफ्यूज लाइट में क्या होगा,
कि एक H यहां से निकलेगा, एक H निकलेगा, क्या बच जाएगा? CH3। CH3। और बेटा जहां से H निकला है ना वहां पर Cl ऐड हो जाएगा, तो Cl इसके साथ ऐड हो गया, CH3Cl, क्लोरोमीथेन। ये भी गैस की शक्ल में होता है। और बच्चों कौन सी चीज बन जाएगा? एक H जो निकला था उसकी जगह पर एक Cl लगा, एक H यहां से अलग हुआ और यहां से एक Cl इधर लग गया, तो एक Cl बच गया था। तो एक H ने जो एक Cl बचा था उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, HCl बना देगा। देखिए ये रिएक्शन यहां पर मैंने समझाया था बच्चों, ये भी गैस की शक्ल में होता है, तो यहां क्या लिखेंगे? गैस। और HCl भी किस शक्ल में बन रहा है? गैस की शक्ल में, तो G लिख देंगे। अब बच्चों इन डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट रोशनी में क्या होता है? डायरेक्ट रोशनी में होता यह है कि ये रिएक्शन बहुत तेज होता है बच्चों, ये वाला रिएक्शन हो जाता है, जरा देखें, CH4 प्लस Cl2। अब बच्चों ये जितने भी H है ना, इस कार्बन को छोड़कर सारे के सारे Cl के साथ अटैच हो जाते हैं और कार्बन अलग हो जाता है, कार्बन अलग हो जाता है, ये कार्बन अलग हो गया। और ये H जो है किसके साथ बॉन्ड बना देंगे? Cl के साथ, HCl। कितने H हैं? 4 हैं, तो यहां एक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहां 4 लगा देंगे। अब बच्चों इस 4 ने H को भी 4 कर दिया, Cl को भी 4 कर दिया, हालांकि यहां पर Cl 2 है, तो बेटा यहां पर भी 4 Cl करने, क्योंकि इधर 4 है, तो यहां 2 लगा देंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, Cl कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अब बच्चों ये तो है गैस, मीथेन है ना, सुई गैस, गैस है। क्लोरीन भी गैस है, लेकिन कार्बन सॉलिड होता है, गैस नहीं होती। और HCl भी क्या होता है? गैस होता है हमेशा। तो इसके साथ लिखना है, इट इज एन एक्सप्लोसिव रिएक्शन, इट इज एन एक्सप्लोसिव रिएक्शन एंड प्रोड्यूस कार्बन एंड HCl। अब बच्चों उसके बाद है कंबस्शन ऑफ अल्केन। कंबस्शन या बर्निंग, जलने का प्रोसेस है। अल्केन जलती हैं, अल्केन को आग लग जाती है, ये इनफ्लेमेबल होती हैं, ये फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे मीथेन, सुई गैस, घरों में हम लोग फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के दौरान। और ये जो CNG होती है ना बेटा, वो भी मीथेन होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का क्या मतलब होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और नेचुरल गैस CH4 होती है। तो गाड़ियों में ये डालते हैं ना, क्यों डालते हैं? गाड़ियों को ठंडा करने के लिए? नहीं भाई, गाड़ियों में ये जलती है, इसको आग लगती है इंजन के अंदर जाकर, हीट प्रोड्यूस करती है वहां पर, जैसे इंजन चलता है। बेटा पेट्रोल अल्केन है, ये क्या करता है? इसको भी आग लगती है, जलता है। तो ये कंबस्टन का प्रोसेस है, ऐसे कहते हैं बर्निंग। बेटा बर्निंग के दौरान होता क्या है? कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन या हवा के साथ रिएक्ट करता है। हवा के साथ रिएक्ट करने का मतलब भी ऑक्सीजन के साथ। हवा के अंदर 21% ऑक्सीजन होती है और हवा के अंदर बाकी नाइट्रोजन, बाकी गैसेस भी होती हैं। तो कंबस्टन या बर्निंग के दौरान बाकी गैसेस को कुछ नहीं होता, ऑक्सीजन ही रिएक्ट कर रही होती है। तो हम लोग कहते हैं कंबस्टन रिएक्शन कौन सा होता है? जब बर्निंग का रिएक्शन कौन सा होता है? जिसमें कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और उस दौरान बड़ी तेजी से रैपिड रिलीज ऑफ हीट, उस दौरान बड़ी तेजी से हीट रिलीज होती है। भाई जब आग लगाते हैं तो क्या होती है? ठंडक प्रोड्यूस होती है ना? नहीं, हीट प्रोड्यूस होती है। और क्या होता है बेटा? फ्लेम भी जाहिर होता है, फ्लेम, शोला सभी पैदा होता है। जलने के दौरान शोला पैदा होता है ना, आग लगाते हैं तो शोला, फ्लेम पैदा होता है। तो यही इसकी डिफिनीशन है, रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस विद ऑक्सीजन और एयर। किसी भी सब्सटेंस का किस चीज के साथ रिएक्शन? ऑक्सीजन के साथ या एयर। एयर का मतलब भी यहां पर ऑक्सीजन ही होगा जो एयर के अंदर मौजूद है। दैट कॉज रैपिड रिलीज ऑफ हीट, जिसके दौरान बड़ी तेजी से, रैपिड का क्या मतलब? तेजी से हीट रिलीज होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। एंड द अपीयरेंस ऑफ फ्लेम, और इस दौरान कौन सी चीज अपीयर होती है? फ्लेम, शोला अपीयर होता है, इज कॉल्ड कंबस्टन। इस रिएक्शन को कंबस्टन या इसको बर्निंग भी कहते हैं, जलने का प्रोसेस भी कहते हैं। अब बेटा अल्केन की जो कंबस्टन होती है वो दो किस्म की होती है, कंप्लीट कंबस्टन और इनकम्प्लीट। कंप्लीट जब ऑक्सीजन ज्यादा मिकदार में होती है, वाफिर मिकदार में होती है, और इनकम्प्लीट जब ऑक्सीजन कम मिकदार में होती है। लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन थोड़ी मिकदार में होगी। लिमिटेड क्या मतलब है? महदूद, थोड़ी सी। और एक्सेस का क्या मतलब होता है? ज्यादा मिकदार में। तो कंप्लीट कंबस्टन ऑफ अल्केन में क्या होता है? इट टेक प्लेस इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन काफी ज्यादा मिकदार में होती है। बेटा आप जरा देखें, ये है CH4, CH4 मीथेन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, O2 के साथ रिएक्ट करेगा, क्या चीज बनेगी? जरा देखें, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये भी गैस बना देगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? वाटर। और साथ कौन सी चीज बेटा? हीट रिलीज होगी, हीट।
हीट रिलीज होगी। अब बैलेंस करना है बेटा, कार्बन यहां पर एक है, यहां पर भी एक है, हाइड्रोजन यहां पर कितने 4, यहां 2 हैं, तो इसको 4 करना है, 4 करना है। नीचे वाला नंबर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन शुरू में ऐसा नंबर लगाएं जिसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 4 हो जाए। तो कौन सा नंबर लगाएंगे 2। तो बच्चों यहां पर ये मैंने लगा दिया 2। अब बच्चों देखें, कार्बन एक, हाइड्रोजन 4, यहां पर भी 4, 2 2 सब 4। अब ऑक्सीजन यहां 2 हैं, लेकिन इधर देखें ये 2 हैं और ये पहले एक था, लेकिन अब ये जो शुरू में 2 लगा है ना, इसने ये वाला नंबर भी डबल कर दिया, ये वाला नंबर भी डबल कर दिया। यहां पर पहले 1 था, कोई नंबर नहीं लिखा होगा ना, कोई नंबर ना लिखा हो तो क्या मतलब 1 है। इस 2 को उस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा 2। तो बच्चों 2 ऑक्सीजन ये हो गए, 2 ये ऑक्सीजन हो गए, 4, यहां तो 2 है, तो इधर भी उसके बराबर करना है, तो क्या लिख देंगे 2। इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो ऑक्सीजन भी बराबर होगा। ये बेटा कंप्लीट कंबस्शन है। इस दौरान कौन सी चीज प्रोड्यूस हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। और बेटा अल्केन जब जलती है ना, अगर आप अल्केन को, सुई गैस को कभी जलते हुए देखें तो उसका फ्लेम पता है कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का। अल्केन्स मोस्टली बर्न विद ब्लू फ्लेम, ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं। अच्छा अब बच्चों इनकम्प्लीट कंबस्शन, इनकम्प्लीट कंबस्शन क्या मतलब है, किसकी मौजूदगी में होगा, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड ऑक्सीजन। अब बच्चों इसके दौरान कौन सी चीज बनती है, इसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ऑक्सीजन कम होती है तो कुछ कार्बन रह जाती है और वाटर बनता है। अब बच्चों इस एग्जांपल को देखें, CH4 मीथेन सुई गैस है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, O2 के साथ रिएक्ट कर रही है। ऑक्सीजन अब लिमिटेड क्वांटिटी में है, कम मिकदार में है। पता है क्या, कम मिकदार में ना सारी कार्बन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, कुछ कार्बन ऐसे बच जाएगी, कुछ कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। CO इसके साथ 2 नहीं लिखेंगे, अगर 2 लिखेंगे ना, जैसे यहां पर ये 2 लिखा हुआ है ऑक्सीजन के साथ, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। और कौन सी चीज बन जाएगी, वाटर, H2O। हीट इस दौरान भी प्रोड्यूस होगी, लेकिन इतने ज्यादा नहीं। अब बच्चों बैलेंस कैसे करना है, यहां पर ये मीथेन होता है 3 और यहां ऑक्सीजन लगते हैं 4। अब इस हिसाब से बैलेंस करना है। अच्छा ये वाला रेशियो जो है ना, वो आपने याद रखना है कि इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ मीथेन में 3:4 होता है। अच्छा अब बच्चों जरा देखें ना, 3 कार्बन है, यहां 1 ये और 2 ये होंगे। हाइड्रोजन कितने हो गए 12, तो यहां 2 हैं तो यहां 6 लगा देंगे, 12 हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन जरा देखें, ये 2 हो गए और ये ऑक्सीजन 6 हो गए ना, इस 6 ने इसको भी 6 कर दिया, यहां 1 था तो इस 6 ने इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 हो गया 6, और ये 2 ऑक्सीजन 8, और 4 2 सा 8 ऑक्सीजन। इक्वेशन बैलेंस है। इस दौरान कौन सी चीज बनी है, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर। अब बच्चों यहां पर जो बात समझिए ना, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आपने तो कहा है कि ये एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, क्या मतलब ज्यादा मिकदार में ऑक्सीजन यहाँ इस्तेमाल होती है, और ये लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, क्या मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन कम मिकदार में होती है। लेकिन ऑक्सीजन तो यहाँ कम है, यहाँ 2 मॉलिक्यूल और यहाँ 4 है। बेटा इस लिहाज से नहीं देखना, देखना ये है कि यहाँ पर एक मीथेन के मॉलिक्यूल के साथ ये मीथेन का मॉलिक्यूल कितने हैं, 1, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने हैं, 2, यानी इसकी तादाद जितनी होती है उससे ये डबल होता है। अब बेटा अगर यहां देखें ना, यहां मीथेन के मॉलिक्यूल कितने हैं, 3, तो इस रेशो के लिहाज से 3 से डबल कितने होने चाहिए थे, 6, लेकिन हैं कितने, 4, यानी जितने रिक्वायर्ड थे, जितने जरूरत थे उससे कम बने हैं, उससे कम बने। बच्चों पता है क्या, ये वाला प्रोसेस अक्सर घरों में हो जाता है। अगर आप लोग बंद कमरे हैं और सर्दियों में गैस वाला हीटर जलाकर सो जाएं तो होगा क्या, गैस वाले हीटर में क्या होता है, यही मीथेन गैस जल रही होती है, कंबस्शन हो रहा होता है। शुरू में तो कमरे में ऑक्सीजन ज्यादा है, अब जब मीथेन गैस जलती जाएगी तो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करती जाएगी, ऑक्सीजन कम होती जाएगी। कमरे के अंदर, कमरा बंद है ना, अब लोग भी वहां पर सो रहे होंगे तो वो भी ऑक्सीजन सांस के जरिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑक्सीजन कम होती जाएगी। जब ऑक्सीजन की मिकदार काफी कम हो जाएगी तो फिर पहले तो ये वाला प्रोसेस हो रहा था ना, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन वाला, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और हीट प्रोड्यूस हो रही थी। बाद में ये वाला प्रोसेस शुरू हो जाएगा, क्या मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनना शुरू हो जाएगी। और बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, जहरीली गैस है, थोड़ी सी भी बॉडी में चली जाए बंदों की मौत हो जाती है। और कहीं शायद आप लोगों ने ये पढ़ा होगा अखबार में या सुना होगा कि फलां शहर में फैमिली ने रात को गैस वाला हीटर चलाकर छोड़ दिया और सुबह फैमिली के सारे जितने भी अफराद थे उनकी डेथ हो गई। अल्लाह पाक किसी के साथ ऐसा न करे, लेकिन अक्सर ऐसा हो भी जाता है। अच्छा अब बच्चों बात यह है, एक छोटी सी बात रह गई है और उसके लिए जहां पर जगह नहीं थी, तो मेरे ख्याल में वो आप लोग खुद भी लिख लेंगे, मैं आपको समझा देता हूं। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जो लाइटर अल्केन्स हैं, लाइटर हाइड्रोकार्बन, लाइटर क्या मतलब, जिनके अंदर कार्बन की तादाद कम है,
कितनी, तकरीबन 12 या 12 से कम। ऐसे अल्केन जिनके अंदर कार्बन की तादाद 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो या 12 तक हो, तो उन्हें हम लोग लाइटर अल्केन कहते हैं। उनको फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूल क्या मतलब है? ईंधन। जैसे घरों में हम लोग सुई गैस ईंधन के तौर पर जलाते हैं, गाड़ियों में पेट्रोल ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो इनको फ्यूल के तौर पर क्यों इस्तेमाल किया जाता है? उसके 3 रीज़न आपकी बुक में लिखे हुए हैं। वो 3 रीज़न आपको याद होने चाहिए। पहला रीज़न ये है, इनका कंबस्शन का प्रोसेस होता है वो कंट्रोलेबल होता है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरी खूबी ये है कि इनके अंदर से जो हीट प्रोड्यूस होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होती है पर ग्राम। यानी इनका 1 ग्राम अगर जलता है ना, तो उस दौरान हीट जो प्रोड्यूस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और तीसरा, ये बेटा सस्ते होते हैं। अगरचे सस्ते नहीं हैं, हमारे मुल्क के अंदर तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा रेट है इनका, लेकिन बाकी फ्यूल्स के मुकाबले में ये क्या होते हैं? सस्ते होते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए, व्हाई लाइटर अल्केन्स आर यूज्ड एज़ फ्यूल, तो आपका आंसर क्या होगा? Their combustion is controllable. Number 2, they produce large amount of heat. Number 3, they are cheap. बच्चों, ये चैप्टर बाय बाय, आप लोग अल्लाह हाफिज।